वामन पुराणानुसार एक बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती घूमने निकले। घूमते हुए दोनों काशी पहुंच गए। वहां पर भगवान भोलेनाथ अपना मुंह पूर्व दिशा की ओर करके बैठे थे। उसी समय पार्वती ने पीछे से आकर अपने हाथों से भगवान भोलेनाथ की आंखों को बंद कर दिया। ऐसा करने पर उस पल के लिए पूरे संसार में अंधेरा छा गया। दुनिया को बचाने के लिए भगवान भोलेनाथ ने अपनी तीसरी आंख खोल दी, जिससे संसार में पुनः रोशनी बहाल हो गई। लेकिन उसकी गर्मी से पार्वती को पसीना आ गया। उस पसीने की बूंद से एक बालक प्रकट हुआ। उस बालक का मुंह बहुत बड़ा था और भयंकर था। उस बालक को देखकर माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से उसकी उत्पत्ति के बारे में पूछा। भगवान भोलेनाथ ने पसीने से उत्पन्न होने के कारण उसे अपना पुत्र बताया। अंधकार में उत्पन्न होने की वजह से उसका नाम अंधक रखा गया। कुछ समय बाद दैत्य हिरण्यक्ष के पुत्र प्राप्ति का वर मांगने पर भगवान भोलेनाथ ने अंधक को उसे पुत्र रूप में प्रदान कर दिया। अंधक असुरों के बीच ही पला बड़ा और आगे चलकर असुरों का राजा बना। अंधक ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया था कि वो तभी मरे जब वो जौन लालसा से अपनी मां की ओर देखे। अंधक ने सोचा था कि ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि उसकी कोई मां नहीं है। वरदान मिलने के बाद अंधक देवताओं को परास्त करके तीनों लोकों का राजा बन गया। फिर उसे लगा कि अब उसके पास सब कुछ है, इसलिए उसे शादी कर लेनी चाहिए। उसने तय किया कि वो तीनों लोकों की सबसे सुंदर स्त्री से शादी करेगा। जब उसने पता किया तो उसे पता चला कि तीनों लोकों में पार्वती से सुंदर और कोई नहीं है। वो तुरंत पार्वती के पास गया और उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। पार्वती के मना करने पर वो उसे जबरदस्ती ले जाने लगा, तो पार्वती ने भगवान भोलेनाथ का आह्वान किया। पार्वती के आह्वान पर भगवान भोलेनाथ वहां उपस्थित हुए और उसने अंधक को बताया कि तुम पार्वती के ही पुत्र हो। ऐसा कहकर उन्होंने अंधक का वध कर दिया।